हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस मैटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की सीईटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो आपके रीट मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोजड़ी भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है, गिलोंड भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है, भगवानपुरा भी इससे क्या है संबंधित है। तो यहाँ पे आबानेरी जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आबानेरी किससे संबंधित है? दौसा। आबानेरी कहाँ पे है? दौसा में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आबानेरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल आइकन नामित किया है। ये करंट जीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, भारत चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक किसे नामित किया है, ये आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पंकज त्रिपाठी। क्या होगा? पंकज त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। ये भी एक और करंट का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है। तो टेबल टेनिस में कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया, ये आपको पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? मनिका बत्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनिका बत्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। मरुकरण शोध स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की गई, ये आपको पूछा गया है। तो मरुकरण शोध स्टेशन की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई स्टूडेंट्स? बाड़मेर इसमें नहीं होगा, बीकानेर इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर में मरुकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। कब? 1952 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है, मारवाड़रा परगनारी विगत किसकी रचना है। तो मारवाड़रा परगनारी विगत किसकी रचना होगी? सूर्यमल। आपको ऑप्शन में दिया है सूर्यमल मिश्रण, वीरभान रत्न, दयालदास, इसके अलावा मोहनोत नैणसी। तो मारवाड़रा परगनारी विगत किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? मोहनोत नैणसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मोहनोत नैणसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, धूलकोट कहाँ स्थित है। ऑप्शन एक में आपको दिया है आहड़ में, बी में आपको दिया है कालीबंगा, सी में बालाथल, डी में बैराट। तो धूलकोट का संबंध कहाँ से है स्टूडेंट्स? धूलकोट जो है वो कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक जो है वो बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या दिया आपको? निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई जो है वो कौन थे? हड़बू जी। कौन थे? कौन थे दोस्तों? हड़बू जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हड़बू जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। तो राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम चरण है उसमें सबसे अंत में किसको सम्मिलित किया गया? अजमेर मेरवाड़ा। किसको सम्मिलित किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। टोंक भी नहीं होगा, बीकानेर, शाहपुरा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अजमेर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये करंट जीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो आपके रीट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का संबंध या उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है डेयरी विकास, बी में आपको दिया है वृक्ष लगाना, सी में पशुपालन और डी में भूजल पुनर्भरण। तो हरित राजस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है स्टूडेंट्स? वृक्ष लगाना। क्या होगा? वृक्ष लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया? देखिए, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अभिस्थापित क्षमता क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। दिसंबर 2021 तक आपको ये पूछा गया है कि राजस्थान में ऊर्जा की अभिस्थापित कुल स्थापित क्षमता जो है वो कितनी है। तो देखिए कितनी होगी स्टूडेंट्स? 23,321 मेगावाट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 23,321 मेगावाट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये पूछा गया है, रिको ने राजस्थान में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा गया है, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। ये भी करंट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4। कितने फूड पार्क स्थापित किए हैं, 4 फूड पार्क स्थापित किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, चोंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। चोंप क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों कहाँ पे बनाया जाएगा। ऑप्शन 1 में आपको दिया है बीकानेर, बी में आपको दिया है जोधपुर में, सी में आपको दिया है जयपुर में, डी में आपको दिया है कोटा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जयपुर में। कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। चोंप क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, खालिस्तान नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे कौन सी बावड़ी जो है वो सबसे बड़ी है और जो कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो चलिए, नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, और चौथी है आपकी ईदगाह की बावड़ी। तो चांद बावड़ी कहाँ पे है, दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पे है, दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईदगाह की बावड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, कौन सी होगी, ईदगाह की बावड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या दिया है आपको इसमें, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, छठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नदियों का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी किस कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दिया है, बी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, सी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, डी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए चंबल परियोजना जो है वो किनकी संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, किस किले के बारे में हसन निजामी ने, क्या पूछा गया आपको, किस किले के बारे में हसन निजामी ने ये लिखा है या कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं, सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला और शेरगढ़ का किला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जालोर का किला। कौन सा हो जाएगा, जालोर का किला। जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने यह लिखा है कि इस किले का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और क्या हो जाएगा, जालोर का किला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, राज्य की जनता, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार। यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए, मंत्रिपरिषद यहाँ पे नहीं होगा। मंत्रिपरिषद क्यों, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल क्या करता है, कार्य करता है। मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पे कार्य करता है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, राज्य की जनता। राज्य की जनता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। देखिए उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ऑप्शन में आपको दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को। तो यहाँ पे हम जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखिए स्टूडेंट्स, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 में आपको दिया है चूरू, बी में जैसलमेर, सी में बाड़मेर और डी में बीकानेर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा होगा दोस्तों, बीकानेर। कौन सा होगा, बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक और करंट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। समाई माता क्षेत्र, क्या दिया गया आपको, समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये पर्यटक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो समाई माता क्षेत्र जो है जिसको पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, खालिस्तान की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ, यहाँ पे आपको पूछा गया है। ऑप्शन 1 में आपको दिया घनश्याम दास बिरला, बी में जमनालाल बजाज, सी में कपूरचंद पाटनी और डी में आपको दिया है हीरालाल शास्त्री। तो 8 या 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया, जमनालाल बजाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन क्या हुआ, संपन्न हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों क्या पूछा है आपको, राजस्थान में फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है। फुटवियर एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको कोटा, जयपुर, जोधपुर, बूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर। कहाँ पे स्थापित किया गया है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, जोधपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। संत चरणदास जी का जो संबंध है वो राजस्थान में किस जिले से है, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो यहाँ पे चरणदास जी का जो संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों, डेहरा, अलवर। कहाँ से है, अलवर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अलवर। संत चरणदास जी का संबंध किस जिले से है, अलवर से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, करंट जीके का ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे, नहीं है यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MMSE नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया है उत्पाद गुणवत्ता सुधार, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया है साधारण प्रक्रिया उत्पाद का नवाचार। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है। जो पुरस्कार प्रस्तावित नहीं है वो कौन सा होगा, उत्पाद गुणवत्ता सुधार पे आधारित। किस पे आधारित होगा, उत्पाद गुणवत्ता सुधार। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे उनसे ये क्या है, संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा गया है, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है,
फुहारा पद्धति से सिंचाई अनिवार्य की गई है, कौन सी परियोजना राजस्थान की है? यहाँ पे आपको दिया है बिसलपुर परियोजना, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, जाखम परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना। तो फुहारा पद्धति पे आधारित या स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना कौन सी है राजस्थान की? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अजमेर के चौहानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए अजमेर के जो चौहान है उनका दूसरा अन्य किस नाम से उनको जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन एक में आपको दिया है नाडोल के चौहान, बी में आपको दिया है जालोर के चौहान, सी में आपको रणथंभौर के चौहान और डी में आपको दिया है सपाद लक्स के चौहान। तो देखिए अजमेर के जो चौहान हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सपाद लक्स के चौहान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सपाद लक्स के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।